सबका ध्यान बोर्ड पे। टॉपिक है बच्चे इक्वी पोटेंशियल सरफेस। इक्वी माने सेम, पोटेंशियल माने वोल्टेज, है ना। इक्वी माने इक्वल और पोटेंशियल मतलब वोल्टेज। ऐसा सरफेस जिसपे पूरे सरफेस पे वोल्टेज सेम हो। जैसे ये बोर्ड है, मान लो ये मेटल का बना होता, मैंने इसको ना बैटरी से जोड़ दिया, मैंने इस बोर्ड को बैटरी से जोड़ दिया और मैंने बैटरी से लगाया 10 वोल्ट की बैटरी से इस बोर्ड को जोड़ दिया मैंने। मैं वोल्ट मीटर लेके आया और मैं यहाँ ऐसे टच कर रहा हूँ वोल्ट मीटर से, मुझे दिखा रहा है 10 वोल्ट। यहाँ कितना दिखा रहा है? 10 वोल्ट। ठीक है जी। मैं यहाँ टच कर रहा हूँ, मुझे यहाँ भी 10 वोल्ट ही दिखाएगा। पूरा बोर्ड तो सेम बैटरी से जुड़ा है ना, मेरा हर जगह सेम बैटरी 10 वोल्ट ही दिखाएगा। यहाँ दिखा रहा हूँ, यहाँ भी 10 वोल्ट ही दिखा रहा है। तो ये जो पूरा सरफेस है सबकी वोल्टेज सेम है। सबकी वोल्टेज कितनी है? 10 वोल्ट। 10 वोल्ट। तो इस पूरे सरफेस को इक्वी पोटेंशियल सरफेस बोलेंगे। अगर यहाँ 10 दिखाता, यहाँ 12 दिखाता, यहाँ 15 दिखाता, या 10 यहाँ, 8 यहाँ, 9 यहाँ, कम कम अलग अलग वोल्टेज दिखाता, तब ये इक्वी पोटेंशियल नहीं होता। अगर ये पूरे सरफेस का वोल्टेज सेम है, हर जगह 10 वोल्ट ही दिखा रहा है, तो उसे इक्वी पोटेंशियल सरफेस बोलेंगे। समझ गए? तो जहां पे वोल्टेज बदलता है वो इक्वी पोटेंशियल नहीं होता। वो पूरा सरफेस जहां पे वोल्टेज सेम रहता है उसे इक्वी पोटेंशियल सरफेस कहते हैं। ठीक है। तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टीज क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वी पोटेंशियल सरफेस। प्रॉपर्टी नंबर 1, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वी पोटेंशियल सरफेस। पहला प्रॉपर्टी है बच्चे, अगर इस सरफेस पर मैं एक चार्ज को यहां से उठा के यहां ले गया, इसी चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट में लेके गया, तो उसने बोला मैंने कोई काम ही नहीं किया, वर्क डन इज 0। बोलते इसको प्रूफ करके दिखाओ। मैं यहां से वहां लेके गया, मैंने काम तो किया ना, लेकिन वो बोल रहे हैं आपने कोई काम नहीं किया, आप एक जगह से दूसरे ले गए, आपने कोई वर्क डन ही नहीं किया। तो पहला प्रॉपर्टी ये है कि वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर ओवर एन इक्वी पोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज 0। तो वर्क डन कैसे 0 हो गया? अब जरा डेफिनेशन से पढ़ते हैं। आपको याद है पोटेंशियल डिफरेंस का क्या डेफिनेशन होता था? वर्क डन अपॉन चार्ज। सबसे पहले हमने यही पढ़ा था ना इस चैप्टर, 10th में भी था ना। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? वर्क डन अपॉन चार्ज, यही होता है पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। अच्छा, ये पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या होता है? VAB का क्या मतलब? इसका मतलब ये भी होता है VA माइनस VB। VAB का क्या मतलब होता है? VA माइनस VB, है ना। और यहाँ तो वर्क डन अपॉन चार्ज ही रहेगा। अच्छा, चाहे मैं A पॉइंट पे था चाहे मैं B पॉइंट पे था, वोल्टेज तो सेम था ना, क्योंकि इक्विपोटेंट सरफेस है। मान लो यहाँ भी V वोल्ट है और वहां भी कितना है? V। जैसे 10 वोल्ट लिया था मैंने, तो A वाले पॉइंट पे वोल्टेज को मैं मान लेता हूँ V, B वाले पॉइंट पे भी वोल्टेज क्या होगा? V, क्योंकि वोल्टेज तो सेम रहेगी, इक्विपोटेंट सरफेस है। तो VAB को हमने लिखा VA माइनस VB। VA की क्या वैल्यू है? V, और VB की भी क्या वैल्यू है? V, है ना। तो V माइनस V कितना हुआ? 0। V माइनस V 0 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करके चार्ज भी खत्म हो गया, तो बचा कौन? वर्क डन। तो वर्क डन भी तो 0 हो गया। आए समझ में? ये उसका प्रूफ है। ठीक है, समझ में आया? तो VAB इज इक्वल टू वर्क डन बाई चार्ज। VAB क्या होता है? VA माइनस VB। जो A पे वोल्टेज था वही B पे भी वोल्टेज था, क्योंकि वो इक्विपोटेंट सरफेस थी। तो V माइनस V 0, तो वर्क डन भी 0, खत्म। ठीक है। अगला, ये पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी है, वो कहते हैं मान लो दो सरफेस है, एक पहली इक्विपोटेंशियल सरफेस है, एक कोई दूसरी है, ये दोनों कभी काटती नहीं है। दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी इंटरसेक्ट नहीं करती। अगर सेम इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो आपस में उनमें एक गैप बना रहेगा, कभी एक दूसरे के ऊपर ऐसे ओवरलैप नहीं करेंगी, इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो बोलते क्यों नहीं करेंगी? तो उसका रीजन पूछते हैं आपसे कि व्हाई दे डू नॉट इंटरसेक्ट, व्हाई टू इक्विपोटेंशियल सरफेस डू नॉट इंटरसेक्ट। तो आप बोलोगे अगर ये दोनों सेम इक्विपोटेंशियल सरफेस है ना, या अगर मान लिया जाए दो अलग अलग इक्विपोटेंशियल सरफेस हैं, वो काट कैसे नहीं रही? तो अगर वो काटेंगी इस पॉइंट पे, जैसे वो काटेंगी, तो काटने का मतलब ये हुआ ना कि इस पॉइंट पे इसकी जो वोल्टेज है वो दूसरी की भी है ना। सेम जगह काट रही है, यानी कि वोल्टेज मैच कर रही है, तभी तो काट रही है आपस में वो, है ना। तो आप बोलोगे कि टू इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर वुड बी अब जैसे ये दो अलग अलग है, तो दो अलग अलग है तो दोनों की अलग अलग वोल्टेज होनी चाहिए ना। दोनों की अलग अलग वोल्टेज होगी। जब दोनों की अलग अलग वोल्टेज होगी तो इंटरसेक्ट कैसे कर जाएंगी? इंटरसेक्ट कर जाएंगी तब तो सेम वोल्टेज हो जाएगी। सेम वोल्टेज तो है ही नहीं, दोनों की अलग अलग वोल्टेज है। दोनों की अलग अलग वोल्टेज है तो काटेंगी नहीं। समझा नहीं बात? तो एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर वुड बी सेम पोटेंशियल व्हिच इज नॉट पॉसिबल फॉर टू डिफरेंट वोल्ट वाली लाइन, which is not possible for two different equipotent surface, है ना। क्योंकि दोनों की वोल्टेज सेम, अलग अलग है। जब अलग अलग है तो काटेंगे कैसे? सेम होती तो काट जाती वो।
ठीक है, अच्छा जी। फिर तीसरी प्रॉपर्टी, इसका भी प्रूफ है तीसरे वाले का, जिसमें आपको लाइन छुड़वाई। तीसरी बोलता है, मान लो ये एक इक्विपोटेंट, मैं आपको भी इक्विपोटेंट सरफेस ड्रॉ करके दिखाऊं। इक्विपोटेंट सरफेस ऐसे होती है, सर्कल जैसी होती है। मान लो ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, यहाँ कोई चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है, इसके बाहर ये इक्विपोटेंट सरफेस है। तो बोलते हैं जो इस सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगी ना, मैंने आपको बताया था प्लस चार्ज से बाहर निकलती है फील्ड, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलती है वो सरफेस के साथ हमेशा 90 डिग्री बनाती है। ये आपको प्रूफ करके दिखाना है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है। अब मान लो ये बोर्ड था, ये बोर्ड इक्विपोटेंट सरफेस था, तो इसमें से जो फील्ड निकलती है ना, मान लो ये फील्ड निकल रहा है जो मेरा पेन है, तो ये फील्ड हमेशा 90 डिग्री बनाता हुआ निकलेगा, कभी टेढ़ा मेढ़ा नहीं निकलेगा। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेंगी वो हमेशा 90 डिग्री बनाते हुए निकलेंगी सरफेस के साथ। तो बोलते हैं प्रूफ करके दिखाओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर है। ये कैसे प्रूफ करके दिखाओगे? ठीक, क्वेश्चन समझ में आ गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दी सरफेस। वो हम कैसे करके दिखाएंगे? तो आप ऐसे शुरू करोगे, VAB क्या होता है बेटा? VAB ये होता है E.dl। VAB क्या होता है? ये भी एक फॉर्मूला बताया था, याद है? VAB का इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट dl फ्रॉम वन पॉइंट टू दी अदर, है ना? अब VAB को क्या लिख सकते हैं? VA माइनस VB, और यहां से डॉट प्रोडक्ट हटाते हैं तो क्या आता है? cos थीटा, है ना? ठीक है, तो VA माइनस VB, जो A पॉइंट पे वोल्ट है वही तो VB भी है। VA माइनस VB कितना होता है? 0, क्योंकि इक्विपोटेंट सरफेस है, तो VA की वैल्यू BV और VB की वैल्यू BV, तो यहाँ पे बचा EDL cos थीटा बराबर 0। ये V माइनस V 0 हो गया, तो EDL cos थीटा बराबर 0। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 है नहीं, लेंथ तो 0 है नहीं, तो बचा कौन? cos थीटा। तो cos थीटा 0 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों तो नम वैल्यूज है इनकी कुछ ना कुछ। तो cos थीटा 0 कब होता है? जब थीटा कितना डिग्री हो? 90। तो थीटा किसके बीच में होगा? इन दोनों के बीच में होगा ना। थीटा किसके बीच में होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड और डीएल। तो माने इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू डीएल। डीएल क्या होता है? ये जो सरफेस है, इसी को डीएल बोलते हैं ना, स्मॉल लेंथ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द लेंथ। यही प्रूफ करना था ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल टू द लेंथ। बात समझ में आई? ठीक है, ये कौन सी प्रॉपर्टी थी? थर्ड। फोर्थ प्रॉपर्टी कहती है कि जैसे सुनो, जैसे मैं एक आपको इक्विपोटेंट सरफेस ये दे दूं और एक इक्विपोटेंट सरफेस ये दे दूं, ठीक है, इसमें बहुत पास पास है, लाइंस ना बहुत पास है, और इसमें लाइंस दूर दूर है। लाइन उतनी है, बराबर बराबर है सब में, इसमें पास पास है, इसमें दूर दूर है। तो बोलते हैं कि बताओ कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा स्ट्रांग है? तो आपको पता ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। जहां पे पास पास होंगी लाइंस, वहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा स्ट्रांग होगी, और जहां दूर दूर होंगे ये सरफेस, वहां पे वीक होगी। तो ये वीक वाली और ये स्ट्रांग वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है ना? समझ में आई? तो आप ये दो के प्रूफ लिख लो, फिर मैं आपको ड्रॉ करना सिखा देता हूँ। देखो अभी ये है बच्चे इक्विपोटेंशियल सरफेस का डायग्राम। जैसे आपको क्या क्या ड्रॉ करने को आता है? चार हैं जो हमारे सीबीएसई में है। पहला, और पॉजिटिव चार्ज और प्लस क्यू। अच्छा, ये पेपर में ना ऐसे भी दे देते हैं, जैसे मैंने भी दिया था। तो बच्चे, हाँ, प्लस क्यू मतलब ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना मैं, चार्ज ग्रेटर देन 0 मतलब प्लस है, अगर मैं लिख दूं चार्ज लेस देन 0 मतलब माइनस है। ठीक है, अच्छा डाइपोल के लिए कैसे लिखते हैं पता है? दो चार्ज के लिए डाइपोल के ऐसे लिख देते हैं, Q1 Q2 लेस देन 0। मतलब समझे इसका? ये डाइपोल है, एक प्लस और एक माइनस। प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस का प्रोडक्ट माइनस आएगा ना, वो भी लेस देन 0 ही हुआ ना। तो अगर लिखा है कि दो चार्ज हैं जिनका प्रोडक्ट लेस देन 0 है, इसका मतलब एक प्लस में है और एक माइनस में। अगर मैंने लिखा कि दो चार्ज है जिनका प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब दोनों प्लस प्लस वाले हैं या माइनस माइनस, क्योंकि प्लस 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 होता है या माइनस माइनस प्लस होता है। समझ रहे मेरी बात? तो डाइपोल को ऐसे भी लिखते हैं वो लोग, वर्ड डाइपोल ना बोल के बोल दे Q1 Q2 लेस देन 0, इसका इक्विपोटेंट सरफेस बनाओ। पहले तो समझ नहीं पाते किसका बनाना है, तो किसका बनाना है? डाइपोल का। और यहाँ पे जब ग्रेटर देन 0 लिखा, किसका बनाना है? प्लस प्लस चार्ज। तो मैं बना के दिखाता हूँ आपको, क्वेश्चन ऐसे घुमा के पूछते हैं। अच्छा, इसका बनाते हैं, खाली बोला प्लस क्यू चार्ज है, इसका इक्विपोटेंट सरफेस बनाओ। देखो कैसे बनाओगे, एक प्लस क्यू चार्ज बना के ऐसे सर्कल बना लेना उसके बाद।
इसके बाहर ऐसे कंसेंट्रिक सर्कल्स बना देना, बहुत सारे ऐसे कंसेंट्रिक सर्कल्स बना, ये इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस है। मतलब क्या है पता है, ये एक सरफेस है, ये आपस में इक्विपोटेंशियल है। मतलब इस चार्ज को अगर मैं यहां से उठा के यहां ले जाऊं तो वोल्टेज का क्या फॉर्मूला होता है, के क्यू डिवाइडेड बाय आर। तो अगर मैं यहां से यहां ले गया तो मैंने सेम आर डिस्टेंस ट्रेवल किया, अगर मैं यहां से यहां ले जाऊं तभी भी मैंने आर ही किया ना। तो यहां से यहां ले जाने में जो वोल्टेज है यही यहां से यहां ले जाने में भी है। ऐसे अगर मैं यहां से इधर ले जाऊं वहां पे भी तो रेडियस सेम ही है। तो जो वोल्टेज यहाँ होगा वही यहाँ होगा, वही यहाँ होगा सब, क्योंकि रेडियस तो सबका सेम ही है ना, और चार्ज तो आप सेम ही लेके जा रहे हो। तो एट ऑल द पॉइंट्स ऑन दिस सरफेस वोल्टेज इज सेम, सो दिस इज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये वाली आपस में। अब अगर आपसे बोले क्या ये दोनों आपस में इक्विपोटेंशियल है, आप बोलोगे नहीं, इसका रेडियस तो अलग है। ये आपस में इक्विपोटेंशियल है ये वाली पूरी सरफेस, लेकिन इसका वोल्टेज तो अलग होगा। आ रही बात समझ में? तो ये पूरी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये पूरी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये पूरी एक क्योंकि इन सबके रेडियस बदलते जा रहे हैं। अगर यहां से चार्ज को यहां लेके जाओ तो इन सबके वोल्टेज मैच करेंगे क्योंकि इनका रेडियस मैच कर रहा है। लेकिन अगर कोई बोले इसका और वोल्टेज इसका वोल्टेज सेम है, नहीं है सेम, क्योंकि इसका रेडियस अलग है उसका अलग है। तो जब आर अलग है तो वोल्टेज नहीं बदल जाएगी, है ना। तो आपको तो मैं समझा रहा था, ड्रॉ तो करना है बस आपने ऐसे ही, ये ड्रॉ कर देना बस, ड्रॉ करने को आएगा आपको, आगे एक्सप्लेनेशन नहीं करनी। दूसरा, तो प्लस क्यू चार्ज का इक्विवेलेंट सरफेस कैसे बनाओगे, बस बार ऐसे सर्कल सर्कल बना देना, ठीक है। तो ये आपस में एक सेम वोल्टेज वाली है, ये सब अलग अलग हैं वोल्टेज इनकी, और इक्विवेलेंट सरफेस ऐसे ऐसे ड्रॉ करते हैं, ऐसे सर्कल बनाते चले जाओ जहां तक भी वोल्टेज जाती है उसकी, है ना। फिर एक लिमिट होगी ना, उसके बाद आएगी नहीं इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसके बाद नहीं आएगी, है ना। अच्छा, सेकंड सेकंड आता है आपको ड्रॉ करने में उसका डाइपोल का, बोलेंगे डाइपोल का इक्विवेलेंट सरफेस बनाओ। तो मैंने वही बताया कि अगर वो डाइपोल वर्ड भी लिख सकता है, वो ऐसा भी लिख सकते हैं एग्जामिनर की Q1 Q2 लेस देन 0, इसका मतलब भी डाइपोल है। तो डाइपोल का मतलब ये होता है ना, एक प्लस क्यू चार्ज होगा और एक दूसरा माइनस क्यू चार्ज। इनका कैसे बनाओगे देखना जरा, नीचे दिख रहा है, मैं नीचे तक बना दूंगा, ऑनलाइन वालों विजिबल है नीचे, चलो ध्यान से देखना, इनका बना रहा हूं मैं, देखना जरा ध्यान से बनाने का तरीका। 1 2 3, इधर 1 2 3, फिर 4, फिर इधर 4, यहां लाके ना एक पॉइंट पे थोड़ा ऐसे पास कर देना इनको, इसके आगे मत बनाना। क्यों पता है, इसका जो वोल्टेज होगा यहां तक मान लो प्लस का वोल्टेज जाएगा, और इस वाले का वोल्टेज क्या आएगा माइनस, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ कोई वो नहीं बनेगी, सरफेस नहीं बनेगी। तो बस इसी का बना के यहाँ पे आगे पास पास कर देना, इनको थोड़ा सा ऐसे क्लोज कर देना, मतलब ये एक जगह यहाँ गैप छोड़ देना, क्योंकि एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे इसका वोल्टेज और इसका वोल्टेज एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, एक प्लस का एक माइनस का है, तो नेट वोल्टेज क्या होगा 0। तो इसके आगे मत बनाना, इसके कुछ सर्कल बना देना, उसके कुछ सर्कल बना देना, बीच में गैप छोड़ देना खाली, ठीक है। अच्छा, ऐसे ही आ गया थर्ड, बोला इसका बनाओ प्लस क्यू एंड प्लस क्यू का। अब जैसे ये एक प्लस का एक माइनस का था, बोले दोनों प्लस प्लस वाले होते, ये भी प्लस होता ये भी प्लस होता, तो फर्क क्या होता, देखो प्लस प्लस, देखो 1 2 3, 1 2 3, फिर 4, इसमें 4, टच भी करा सकते हो इसमें, पता है काटना नहीं, बस टच कराने का क्या मतलब है पता है, इस पॉइंट पे जितना वोल्टेज ये शो कर रहा है उतना वो भी शो कर रहा है, इसलिए टच कर गए, वो दोनों के वोल्टेज मैच कर गए। अभी और बनेगी इसमें, और कैसे बनेगी, इसकी एक और सरफेस जाएगी, उसकी और एक सरफेस जाएगी, दोनों ऐड हो जाएंगे। ऐड कैसे होंगे, देखो सरफेस ये आ रही है इसकी सरफेस, अब आगे तो जाएगा नहीं ना, काट देगा, काटेंगे तो है नहीं, ऐड हो जाएगा तो कैसा होगा, इसकी आई उसकी आई ऐड हो गए, तो ऐड हो गए तो ऐसे बना देना है। समझ रहे हो, ये समझ में आया, इसकी सरफेस आई उसकी सरफेस आई, यहाँ पे आप काट तो सकते नहीं है क्योंकि इंटरसेक्ट नहीं करती एज पर प्रॉपर्टी, तो वो दोनों ऐड हो गए, ऐड हो गए तो ऐसे चले गए, यहाँ अंदर नहीं जाएंगे क्योंकि कट जाएंगे। फिर और आगे जाओगे तो और ऐसा होता जाएगा ना, और आगे जाओगे तो पूरा एक गोल सर्कल हो जाएगा ना, पूरा एक सिस्टम एक सिंगल चार्ज की तरह बिहेव करेगा, और बड़े करोगे तो। आ रही बात समझ, ठीक है। माइनस माइनस की भी ऐसी ही बनेगी सेम, ठीक है। अगर जैसे अगर माइनस माइनस बनानी है सेम बना देना, बिल्कुल सेम, माइनस पे भी वोल्टेज मैच कर सकती है ना। यहाँ पे नहीं आई क्यों, क्योंकि एक प्लस का था एक माइनस का, कैंसिल हो गए, आगे बनेगी नहीं क्योंकि कैंसिल होते जाएंगी वो, आगे इसमें नहीं बनती, ठीक है। अच्छा, एक लास्ट आता है
कि मान लो लास्ट वाला ऐसे लिखा होगा, उसमें ऐसे सरफेस में मेंशन होता है, मैं पढ़ देता हूँ, ऐसे लिखा होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे लिखा होगा फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका क्या मतलब है? ये बस ये चार ही डायग्राम है आपके एनसीईआरटी में, जो एसएल में भी है, आपको करने हैं। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या मतलब है? मतलब ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है पैरेलल, ठीक है, बहुत सारी ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है, नीचे तक दिख ही रहा होगा इनको भी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बना दी आपने बहुत सारी, बोला इसमें इक्विपोटेंशियल फिर ढूंढ के दिखाओ कहाँ है। ये मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है, मेरी उंगलियां है, ठीक है, ये मेरी उंगलियां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है सपोज, ठीक है। इन उंगलियों पे वोल्टेज है, वोल्ट है, टच करोगे उंगलियों को तुम्हें करंट लगेगा, ठीक है। तो इसमें आपको बताना है कि कहाँ पे वोल्टेज सेम है। पता है कहाँ वोल्टेज सेम होगी? अगर ये उंगलियों का ये वाला हिस्सा जहाँ पे ऐसा है ना, एक प्लेन है, एक प्लेन ले लो, अगर इस उंगलियों में मैं एक प्लेन मार दूं, प्लेन मतलब एक कागज का टुकड़ा ऐसे फंसा दूं बीच में से, ऐसे देखना, ऐसे ये इस तरह से ड्रॉ करना है। मतलब आप मतलब समझे इसका? मतलब इसका ये है, ये उंगलियां जा रही है ना, ये अगर मैं फोन, मेरा एक प्लेन है, ये प्लेन जहां से जा रहा है ना, ये पैरेलल, इस पूरे फोन पर, ये पूरा फोन जहां जहां मेरी उंगलियों को इंटरसेक्ट करता हुआ जाएगा, इस पूरे पॉइंट पर, इस फोन के सारे पॉइंट्स पर वोल्टेज सेम होगी। मतलब ये कहीं ना कहीं से आ रहे होंगे ना चार्ज, तो वहां से इस पूरे फोन के डिस्टेंस, ये फोन है, यहाँ से चार्ज यहाँ पहुंचा, फिर दूसरा पहुंचा, फिर तीसरा पहुंचा, डिस्टेंस सेम है ना, तो इस पूरे फोन पर डिस्टेंस सेम आएगा। जैसे इस पूरे सर्कल पर डिस्टेंस सेम आ रहा था, तो इस पूरे सर्कल पे वोल्टेज सेम था। अब यहाँ पे अगर बहुत सारे चार्ज रखे होते प्लस 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 के, यहाँ से यहाँ का वोल्ट, यहाँ से यहाँ का वोल्ट, यहाँ से यहाँ का वोल्ट, यहाँ क्या, ये सबका सेम वोल्टेज है ना, तो इस पूरी शीट, ये पूरी शीट है समझ लो, ये पूरी एक शीट इक्विपोटेंशियल सरफेस है। ऐसी बहुत सारी शीट बना दो, 3D में थोड़ा ऐसा दिखा देना यूं करके, समझ रहे हो? ये आपस में इक्विपोटेंशियल है, ये आपस में इक्विपोटेंशियल सरफेस है। वो वाली शीट कभी सेव होगा ना आपस में, यही फोन में यहाँ रख दूं, ये तो ये प्लेन है एक, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है, उसका एक प्लेन पे इंटरसेक्ट कर दोगे तो उस पूरे प्लेन पे की वोल्टेज सेम होगी, समझ में आया मतलब? लेकिन इसकी वोल्टेज उसकी वोल्टेज तो अलग होगी ना, क्योंकि इनकी डिस्टेंस बदल गए ना यहाँ से। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो ये इस तरह से ड्रॉ करके दिखाना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का, प्लस चार्ज का ऐसे, प्लस 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 डाइपोल का ऐसे, और इसका ऐसे। मैंने आपको बता ही दिया ये कैसे पूछ सकते हैं। डाइपोल में कैसे पूछते हैं? Q1 Q2 लेस देन 0। इसमें कैसे पूछते हैं? Q1 Q2 ग्रेटर देन 0, क्योंकि दोनों प्लस प्लस हैं तो प्लस 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 ही होता है, तो प्लस पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन 0, और प्लस माइनस क्या होता है? माइनस, माइनस का मतलब लेस देन 0, है ना? ऐसे भी घुमा के पूछते हैं, तो तुम्हें पहले ही आना चाहिए कि भैया ये पूछ रहे हैं। कर लो, पॉज कर दे बेटा, ड्रॉ। हाँ, पॉज कर।